इंदौर के राजा रघुवंशी की शादी के महज 21 दिन बाद ही उनके घर में मातम छा गया। जहां हाल ही में शहनाई बजी थी, वहां मैं मरा नहीं मारा गया जैसे दर्द भरे पोस्टर लगे हैं। 11 मई को सोनम से शादी के बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन 23 मई को शिलोंग पहुंचने के बाद दोनों अचानक लापता हो गए। 24 मई से उनके मोबाइल बंद मिले। परिवार ने बार बार संपर्क की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परिवार की चिंता बढ़ती गई और आखिरकार सोनम के भाई और राजा के भाई पुलिस के साथ मिलकर खोजबीन में जुट गए। पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य टीमें पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च करती रहीं, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच कपल की स्कूटी लावारिस हालत में मिली, जिसमें चाबी लगी थी, लेकिन पर्स, मोबाइल, चेन जैसे जरूरी सामान गायब थे। खोजी कुत्तों, ड्रोन और लोकल गाइड्स की मदद से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। परिवार ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चला। 3 जून को शिलोंग के मां वकमा इलाके की गहरी खाई में राजा का शव बरामद हुआ। शव के पास दवा और एक सफेद रंग की टी-शर्ट मिली। कई दिन पुराना शव होने की वजह से पहचान मुश्किल थी। राजा के भाई विपिन ने शव की पहचान की। उसके हाथ पर नाम भी गुदा हुआ था। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन आई पीएम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। शिलोंग एसपी विवेक सिंह के अनुसार राजा के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले थे। खाई में लाश फेंकने की वजह से उसके शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया। जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी, वो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जहां राजा का शव मिला, वो जगह स्कूटी मिलने की जगह से 20 से 25 किलोमीटर दूर थी, जिससे केस और ज्यादा उलझ गया। राजा के भाई विपिन ने शिलोंग पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिलोंग में कोई गैंग सक्रिय है जो पर्यटकों को निशाना बनाता है, पुरुषों की हत्या कर महिलाओं को गायब कर देता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और स्थानीय पुलिस ने कई बार शिकायत तक दर्ज की है। इसी वजह से परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। राजा के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए, लेकिन घर की बहू सोनम अब भी लापता है। पुलिस को घटनास्थल के पास एक जैकेट मिली, जिसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है कि क्या वो सोनम की है या फिर नहीं। सोनम के भाई और परिवार के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। ये पूरी घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की चिंता है जो अपनों को खोने के डर से रोज जूझता है। राजा की माँ, पिता और घर वालों के मायूस चेहरे, घर के बाहर लगा पोस्टर और इंसाफ की मांग करती भीड़, ये सब मिलकर एक सवाल पूछते हैं, आखिर सोनम कहाँ है और क्या राजा को कभी इंसाफ मिलेगा?